तहरीके अदम एतमाद से पहले हुकूमत को बड़ा झटका। मुनहरिफ अरकान खुलकर सामने आ गए। किसी ने यरगमाल बनाया, ना ही कोई दबाव है। पूरी कौम जानती है पार्लियामेंट लॉजेस पर हमला किया गया। किसी भी दबाव के बगैर सिंध हाउस आया हूँ। राजा रियाज का हुकूमत को पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाने का चैलेंज। परवेज इलाही की मालूमात गलत करार। 24 मेंबरान की मौजूदगी का दावा। अदम एतमाद के लिए वोट कास्ट करना मेरा हक है। नूर आलम खान का बयान। बासित बुखारी का वुज़रा पर तोहमत का इल्जाम। 3 वफाकी वुज़रा पीटीआई छोड़ चुके हैं। रमेश कुमार का दावा। सिंध हाउस में कितने मुनहरिफ अरकान मौजूद? दुनिया न्यूज ने 12 मेंबरान का पता चला लिया। राजा रियाज, बासित बुखारी, नूर आलम खान, अहमद हुसैन, रियाज मजारी और राना कासिम नून शामिल। उफार वटू, नवाब शेर वसी, रमेश कुमार और ख्वाजा शहराज भी पीपल्स पार्टी के मेहमान। नुसरत पठान, वजीह अकरम भी मुकीम। हुकूमती वफ्द की ख्वाजा शहराज को मनाने की कोशिश। अच्छा हुआ ज़मीर फरोश बेनकाब हो गए। तसल्ली रखें, ऑपोजिशन की इस चाल के बावजूद हम जीत रहे हैं। मुखालिफिन की हरकतों से ब्लैकमेल होंगे, ना ही नजरिए से पीछे हटूंगा। वज़ीर आज़म की तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू। सिंध में गवर्नर राज की तजवीज़ से मुतालिक सवाल पर इमरान खान की खामोशी। शेख रशीद, असद उमर और फवाद चौधरी मुशावरत के लिए आज तलब। सिंध हाउस नया छांगा मांगा। खच्चरों और घोड़ों की तरह अरकान की बोलियां लगाई जा रही हैं। ये जमीर की नहीं, रोकड़े की आवाज है। चाहे कुछ भी हो जाए, इक्तदार के लिए सौदेबाजी नहीं होगी। इमरान खान उसूलों पर खड़े रहेंगे। वफाकी वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुनहरिफ अरकान के खिलाफ आर्टिकल 63 के तहत कार्रवाई का इरादा। ऑपोजिशन की चालों का तोड़। वजीर दाखिला का सिंध में गवर्नर राज पर जोर। शेख रशीद ने वजीर आजम को तजवीज़ दे दी। समरी की तैयारी के लिए आला सतह इजलास भी तलब। पीपी हुकूमत सारे फसाद की जड़। वीडियो लिंक मीटिंग में पीटीआई सिंध के रहनुमाओं का वजीर आजम को हर मुमकिन इक़दाम का मशवरा। सिंध में गवर्नर राज पागलपन होगा। पीपी हुकूमत की कारकर्दगी बेहतरीन। ऐसे इक़दाम का कोई जवाब नहीं। ऐसा करना ही है तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में करें। सईद गनी का रद्द-ए-अमल। अरकान कौमी असम्बली को अदम एतमाद की तहरीक में हिस्सा लेने पर संगीन नताइज की धमकियां दी गईं। अवामी नुमाइंदों की जिंदगियां खतरे में हैं। पीपल्स पार्टी और पीडीएम हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएगी। बिलावल भुट्टो का ट्वीट। पहले खजा को रुखसत करेंगे, फिर बहार आएगी। मौलाना फजलुर रहमान को तहरीके अदम एतमाद के लिए 190 वोट मिलने की उम्मीद। मौजूदा सूरत हाल में एस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार है। गैर जरूरी अनासर को सियासत से बाहर करने से हालात ठीक हो जाएंगे। पीडीएम सरबराह की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म इस्तीफा दें, फौरी इलेक्शन का ऐलान करें। आमिर खान का मुतालबा। हिजानी कैफियत मुल्क की तबाही है। मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका। इमरान खान ईमानदार आदमी है, फैसला अवाम पर छोड़ दें। एमकेएम रहनुमा की दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू। इमरान खान मुस्ताफी नहीं होंगे, आखिरी वक्त तक मुकाबला करेंगे। फवाद चौधरी का जवाब। आर्मी चीफ का सर्विसेज कोर्स सेंटर नौशहरा का दौरा। जनरल कमर जावेद बाजवा की यादगार शहदा पर हाजिरी। फूल चढ़ाए और फातह ख्वानी की। सिपा सलार ने मेजर जनरल उस्मान हक को कर्नल कमांडेंट के बैजेस भी लगाए। अमरीकी पाबंदियों से खौफजदा होने का वक्त चला गया। मईशत को नुकसान पहुंचा, फवाइद भी सामने आएंगे। मुआशी पाबंदियों से खित्ते में नए मौके पैदा होंगे। यूक्रेन के गैर मुसल्लह होने तक जंग जारी रहेगी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का खिताब। पाक ऑस्ट्रेलिया तीसरा टेस्ट। दोनों टीमों के लाहौर में डेरे। कदाफी स्टेडियम में मैच 21 मार्च से शेड्यूल।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम कप्तान बरकरार, आसिफ फरीदी और मोहम्मद हारिस भी शामिल। पहला एक रोजा मैच 29 मार्च को शेड्यूल। वाहिद T20 5 अप्रैल को खेला जाएगा।